जी जी। हमारा हमारा जो शरीर है, आपने ये कहा कि आम के पौधे में हमने हाँ, नींबू का फल लगा दिया, नींबू का फल लगा दे, ग्राफ्टिंग कर दी। क्राफ्टिंग कर दी, तो ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि शरीर जो है वो तो हजारों लाखों साल पुराना है। जी तो जो हजारों लाखों साल की जो इंफॉर्मेशन है वो अलग अलग लेवल की है। जी कुछ लो लेवल की है, कुछ हाई लेवल की है। जी अब जो इंफॉर्मेशन, यानी जो सूचना जेनेटिक्स में बहुत सत्य के नजदीक है, जी वो कभी नहीं भूलेगी, जी वो हमेशा याद रहेगी, क्योंकि बाकी चीजें भूल जाती है ना। जी 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 जी। तो होता इसी क्या है, आधार पर तो जीन को पहचाना जाता है कि भाई ये राइट राइट, जैसे हम लोग राम के कहते हैं काल ना से अभी तक वही जीन है। हाँ, जैसे कहते हैं वत्स गोत्र के हैं, कोई कहता है शांडिल्य गोत्र जी के जी हैं। जी जी तो जो जी ऋषियों का जो चेतना का स्तर इतना ऊंचा रहता था जी कि ऊंचा चेतना होने के कारण उनका जो जेनेटिक है, वो जेनेटिक्स उसको भूल नहीं पाता कभी। जी 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 अब हम आज भूल जाते हैं कि भाई आज सुबह क्या खाया था, शाम को क्या खाएंगे, जी जी लेकिन सत्य कभी नहीं भूलेगा। जी तो सत्य जब उसमें जीन में बैठ जाता है तो शरीर बन जाता है, और शरीर जो है अपने शुक्राणुओं के द्वारा या जेनेटिक प्रोपगेशन के द्वारा एक शरीर से दूसरे शरीर में बढ़ता रहता है। जी अब होता क्या है, ये तो हो गया, इसको बोलते हैं जेनोफेलिक। जी जेनोफेलिक बोलते हैं, जेनोफेलिक का मतलब होता है जेनेटिक प्रोग्रेशन, जी यानी जेनेटिक्स के द्वारा, शरीर के द्वारा बढ़ना। वो कभी नहीं भूलेगा, ये तो हम भूलना भी चाहे तो नहीं भूलेगा, क्योंकि वो हार्डवेयर में एम्बेड हो गया। जी अब दूसरा आता है फेनोफेलिक। फेनोफेलिक का मतलब वातावरण से, जैसे आज हमने बात किया, हम इस परिवार में रहते हैं, मैंने पढ़ाई करी, मैंने नौकरी करी, तो ये सारी जो हमारी तात्कालिक इंफॉर्मेशन है, जो वातावरण से उन्हें ग्रहण करी है, वो भी हमारे जीन को अफेक्ट करेगा। जी और उसको मन कहते हैं। तो मन जो है एक तरह से ग्राफ्टेड का ऊपरी तना जो है वो मन है, और नीचे का जो है शरीर है। जी अगर इसमें द्वंद्व होता है, जी मान लो कि मैं हूं, अगर मैं अपना कोई गलत काम शुरू करूं तो हमारा शरीर मुझे रिस्पांस नहीं करेगा, जी यानी हमारा शरीर हमको बताना शुरू कर देगा कि तुम गलत वातावरण में हो, तो मैं आतंकी हो जाऊंगा, जी मेरे विचार स्थिर नहीं रहेंगे, और मेरा मन हमेशा अस्थिर रहेगा। जी इसी जी कारण से हमारे जितने भी ऋषि मुनि हैं, उन्हीं के संतान तो हम लोग हैं। जी 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 लेकिन जब हम वातावरण में देखते हैं, वातावरण में एडजस्ट करते हैं, तो हमको कठिनाई होती है, हमको हमेशा पुरानी चीजें कभी नहीं भूलती है। तो इसी वजह से इवन और आपके यही भारत के मुसलमान की यही समस्या है। हाँ, भारत के मुसलमानों की समस्या है, दुनिया भर में जितने भी हमारे, इवन आपके अफगानिस्तान में भी जो वहाँ के लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, हाँ, क्योंकि उनका अफगानिस्तान को तो मैं भारत का ही मानता हूँ। हाँ, भारत का मान लीजिए, तो जेनेटिक्स जो है उनका वही है जो हमारा जेनेटिक्स है। जी लेकिन उनका जो फेनोफिलिक्स है, उनका मन अलग है। अब वो जी। मन उसे बैठ नहीं पा रहा है, अगर जिस दिन उनका मन जैसे चेंज भारत हो के जाएगा। मुसलमान का मन भी वैसे ही अलग है, हाँ, लेकिन आप वो देखिए भारत के जो शरीयत और मुसलमान, तालिबान को मिलाकर। हाँ, लेकिन भारत के जो मुसलमान भारतीय सभ्यता को समझ गए हैं, जैसे जी, जैसे कि अब्दुल कलाम है उसकी एक या बहुत अच्छी रहीम बड़ी है। संख्या हो गई है। नहीं, बड़ी संख्या नहीं, वो बहुत ही तीव्र गति से बढ़ते हैं। बिल्कुल ठीक। क्योंकि देखिए अब्दुल कलाम जो हमारे राष्ट्रपति रहे हैं, या रहीम है, या रस खान है, जी, बहुत है। बिस्मिल्ला दारा बिस्मिल्ला शिको खान है, दारा शिको हैं। हाँ, दारा शिको है। तो ये लोग क्या है, इन अभी लोगों भी ने, अभी भी कई हाँ, सारे शायर हैं। बहुत सारे हैं, और ये देखिए वो ईमानदार है बद्र वो। बद्र बशीर बद्र है। हाँ, तो इसका अर्थ ये है कि उनका चेतना जब वापस जुड़ जाता है, मन और शरीर का जो संबंध दोबारा स्थापित हो जाता है जब, जी तब तब उनके अंदर बहुत बड़ी आत्मबल पैदा हो जाता है। जी आप जी। समझ लीजिए, वो तो ग्राफ्टेड नहीं रहते हैं, तब वो हम्म एक पेड़ हो जाते हैं, जब उनका मन और शरीर एक हो जाता है, द्वंद्व खत्म हो जाता है। इसी तरह हम्म से एक दिन ऐसा आएगा जब वहां पर अफगानिस्तान में भी, पाकिस्तान में भी, जब ये लोग अपनी चेतना को समझ जाएंगे कि इस्लाम और हिंदू धर्म एक ही है, और बल्कि सारा धर्म ही एक है, जिनको समझ आ जाएगी जिस दिन, तो धर्म का भेद खत्म हो जाएगा, मजहबी लोग खत्म हो जाएंगे, लोग दूसरे द्वेष करना छोड़ देंगे। अब तब समझेंगे, तब विकास अपने आप आएगा, उसके पहले विकास आ ही नहीं सकता। विकास का मतलब खाली घर कई बनाना सारे या मुस्लिम बिल्डिंग विद्वान बनाना। हाँ अभी मीडिया पर भी, हाँ और आप जो बोल रहे हैं इसका संकेत देते हुए, जैसे हाँ तारिक फतेह हैं या रिजवान अहमद हैं, हाँ ऐसे कई सारे मुसलमान भी उच्च स्वर में और बहुत हाँ। विश्वास पूर्वक अपने आप को हिंदू कहते हुए, हालांकि नहीं ब्रिटेन नहीं, में है तारिक अगर फतेह। अगर वो हिंदू अपने आप को ना कहें, अपने आप को मुसलमान भी कहें, कोई जी, फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं लेकिन चीज मुसलमान है पूजा पद्धति से,
हाँ बाकी संस्कारों से हम हिंदू ही हैं। हाँ, संस्कारों से मतलब वो अपने आप से कोई भी नाम से जुड़ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ, कोई नाम फर्क उनका नहीं पड़ता, ठीक मुसलमानी बात। रहे, इस्लामी रहे, संस्कार मूल आ तो जाए। हाँ, लेकिन वो उनमें जो है वो द्वेष खत्म हो जाए, जी जी जी, मन बिल्कुल। और शरीर का जो द्वेष है वो खत्म हो जाए, द्वंद्व खत्म हो जाए। द्वंद खत्म हो जाए, फिर उनके अंदर अपने आप स्वाभाविक चेतना पैदा हो जाएगी, जी 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 है कि नहीं? जी जी। यही बात, मैं धन्यवाद। बहुत, हाँ हाँ मेरा एक निवेदन था हाँ, बोलो। कि अब एक तो हम 15 दिन में एक बार बैठा करेंगे, हाँ जी हाँ जी तो उसमें ये विषय विधिवत रूप से चले। हाँ जी, बिल्कुल। और जैसे भी आपने ये बहुत गंभीर विषय कह दिया, इसको तो हम्म मान लीजिए मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, थोड़ा सा आगे पीछे हम्म जोड़ करके मैं बना लूंगा वीडियो। हम्म लेकिन हमारी वार्ता, आप जो भी कहते हैं वो हम्म व्यर्थ न जाए, इस मंशा से मैं कह रहा हूँ कि हम्म बीच में मान लीजिए जब भी 15 दिन के बीच में भी हमने फोन पर वार्ता की, तो मैं अक्सर मैं ध्यान रखता हूँ कि मैं उसका ऑडियो ले लूं और हम्म। उसके बाद वीडियो बन जाए। नहीं, तो ठीक है, कोई इसमें अच्छी बात है। लेकिन आप ये सारा जो है वो संकलित उसमें आए, तो अब विषय का निर्धारण और हम्म उस विषय को पकड़कर उसका और जो भी विस्तार करना है, हम्म। उसमें से प्रश्न बनना थोड़ा मेरे लिए एक परीक्षा जैसा होगा, बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो सही। औपचारिकता जैसा होगा। हाँ लेकिन जी ये हाँ भी जी। ठीक है, ये औपचारिकता भी चाहिए। हाँ हाँ, देखिए, पैकिंग भी आज जरूरी है। बिल्कुल। सामान हमारे पास कितना भी उच्च स्तर का क्यों ना हो, हम्म एक पैकिंग की जरूरत है। और पैकिंग के लिए ये मेरा चेहरा जिसके प्रति एक स्वीकार्यता बनी है हम्म कि भाई मैं कोई गहरी बात उठाऊंगा, तो मैं प्रश्न हम्म के रूप में न रख करके जिज्ञासा के रूप में ही हम्म आपके पास मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि आपके वक्तव्य के अंत में हम्म। मैं उसको समराइज कर दिया करूं। हाँ हाँ, बिल्कुल। ऐसा भी संभव है, या अब बिल्कुल समराइज एक, करने के हाँ, लिए हमारे पास इसमें, और भी विद्वान लोगों को जोड़ लूंगा मैं। हाँ, असल में क्या है इसमें, कोई आप जो मन चाहे करें, क्योंकि हम्म, होता क्या है कि लोगों को जो चीज ढूंढनी है, जो समझनी है, वो समझ आ जाती है। जी बिल्कुल ठीक। तो अभी क्या है कि लोगों की जिज्ञासा है, कोई चीज जानना चाहते हैं, लेकिन संसार की परिस्थितियों के कारण वो उलझे रहते हैं, तो समझ नहीं पाते हैं। जी, तो जब तक वो वैराग्य की स्थिति नहीं आएगी, तब तक वो समझ भी नहीं पाएंगे। तो आज हम इस महीने के दूसरे सप्ताह में बैठे हैं। हाँ जी हाँ जी। हमने तय किया, दूसरे रविवार को बैठे हैं। हमने तय हाँ किया ठीक है। पहला और तीसरा रविवार। हाँ ठीक है। तो संयोग से अगला रविवार जो है हम्म। वो हमारे लिए आ रहा है। मैं आपको बताऊंगा कि 5:45 या 6 बजे। हाँ, बता देना मुझे। और बाकी सारा बैनर लिंक वगैरह मैं पहले से बना करके हम्म। उसका प्रचारार्थ पहले डालते हैं ना, मैं अपने ग्रुप में पहले से डाल दूंगा। हाँ, तो उसको हम लोग ऐसा करेंगे ना, इसी में करेंगे, व्हाट्सएप में करेंगे, जैसे अभी बोल रहे हैं आप, नहीं नहीं, एक है कि मिनट, नहीं? व्हाट्सएप पर करेंगे। क्योंकि कैसे करेंगे, क्योंकि नहीं नहीं, वो जो हम है हम ना, हम ऑनलाइन सीधा बैठेंगे ना, वीडियो बनाएंगे हम। अच्छा, उस पर जैसे टीम आज टीम, आप वीडियो पर थे आज। अच्छा, उस तरह से, हाँ हाँ, हाँ, तो वो भी हो मैं सकता है। आपको लिंक दूंगा हाँ हाँ, प्रॉपर। ठीक है। और विधिवत हम शुरू करेंगे, हाँ, कोई डेकोरम, दिक्कत नहीं। डेकोरम हाँ, के साथ। उसमें कोई दिक्कत नहीं इधर है। मैं और स्नेहलता बैठेंगे, ठीक है। और बाकी सुबह सुबह ओपन रहेगा, कोई भी जुड़ना चाहे। हाँ हाँ। तो शुरू में संख्या कम हो सकती है क्योंकि सुबह लोगों को उठने का अभ्यास भी नहीं होता। हम्म लेकिन जैसे जैसे हमारी बने हुए वीडियो देखेंगे लोग, वैसे हम्म। वैसे आएंगे, तो स्वागत है। नहीं, ये ठीक है, अच्छा आइडिया, ये भी ठीक है आपका आइडिया। मैं हाँ, तो सोचा था ये वीडियो बनेगा, उसके बाद में आप उसमें कर लेंगे, लेकिन आप डायरेक्ट करना नहीं, चाहते हैं तो भी ठीक है। मैं दोनों ही विधाएं पकड़ रहा हूँ। हाँ मैं हाँ। वीडियो तो हमारे फिक्स हैं 2 दिन, तीसरा और पहला रविवार हर ठीक है। महीने का। हाँ जैसे जी हम हाँ जी। तीसरे रविवार का, अभी हमको तीसरा रविवार ही मिल रहा है हाँ हाँ लेटेस्ट, हाँ हाँ। तो हमको पर्याप्त 7 दिन भी मिल रहे हैं। इसका मैं बैनर बनवा लेता हूँ। ठीक है। मिश्रा जी, देखिए, मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि मेरा ये तीसरा फिक्स कार्यक्रम है।
ऑनलाइन, हम्म, और पहले दोनों से ज्यादा गहन, गंभीर और मेरी रुचि का, जो मेरी प्यास को शांत करता है। मेरी मूल विषय तो मेरे यही है। ये तालिबान वगैरह, ये तो मैं मृत्यु क्या है, ये तो मैं ऊपर ऊपर डोल रहा था। और मैं पूछूंगा प्रश्न, तो मेरी जो प्यास है वो तो इसी प्रकार पूरी होती है ना। उनको उत्तर दे दे करके मैं व्यर्थ में ही बड़ा बन रहा हूँ, जबकि मैं बड़ा बनता हूँ आप जैसे किसी संत से सुनकर, मार्गदर्शक से सुनकर, भले उसमें हमारा साझेदारी हो। ये साझेदारी भी कृष्ण और अर्जुन की तरह है, बड़ी बड़ी बात है ना। अर्जुन और कृष्ण में कौन छोटा कौन बड़ा, ये निर्धारण करना मुश्किल होगा। नहीं, इसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा भी है अर्जुन को कि हम दोनों एक ही हैं। हाँ, बराबर कहा है ना। और हम लोग आपस में बोधयन्तः परस्परम, बोधयन्तः परस्परम, बिल्कुल ठीक, परस्पर बोध कर रहे हैं। तो आप इस विषय को बढ़ाइए मत अभी। ठीक है, अभी परस्पर बोध कर रहे हैं आप, तो ले जाएंगे इसको। हाँ, नहीं, कोई बात नहीं। इसको भले ही पहले विषय आपको मुझे बताना पड़ेगा, तो परस्परम बोधयन्तः है, यही विषय मैं देता हूँ। हाँ, क्योंकि आप अभी जब कह रहे थे तो मैं देख रहा था कि आप इसको और लंबा ले जाने के मूड में हैं। ये तो ऐसे ही रेफरेंस के थ्रू आ गया था बात। तो फिर आप विषय अपना तय करके आप बताइएगा। आप ही बता देना, वो अच्छा रहेगा। मैं आपके मुंह से ही सुन करके परस्परम बोधयन्तः है, इसमें समानता का सूत्र आता है, जो आपने मुझे पहले, हमारी पहली जो बात हुई थी उसमें आपने कहा था कि आप में और मुझ में कोई फर्क नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल, है ना, मुझे याद है। तो वो सूत्र आ गया इसमें, और वो सूत्र एक समान आपने भी निर्वाह किया है और मैंने भी उसको फॉलो किया है, देखने की कोशिश की है, और दोनों तरफ प्रामाणिकता है। बिल्कुल, आपने भी मुझे निभाया है, जबकि मेरे जैसे चंचल मना व्यक्ति के लिए आप जैसे व्यक्ति का साथ मिलना एक सौभाग्य की और दुर्लभ सौभाग्य की बात है। ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, आप मानते हैं ऐसा तो हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं ऐसा मानता हूँ, वही कहा है मैंने, मैं बनाकर क्यों कहूंगा मिश्रा जी। हाँ, ठीक है। आपने तो मुझे हर तरह से स्वीकार किया ही हुआ है। तो ये समीकरण को आगे बढ़ाते हुए परस्परम भावयन्तः है, परस्परम बोधयन्तः है, ये दोनों शब्द देकर के विषय में ताकि ये दोनों परस्परम भावयन्तः है, परस्परम बोधयन्तः है। नहीं, ये ऐसा नहीं है। ये है मत चित्त मद गतः प्राणा बोधयन्तः परस्परम, और कथयन्तश्च माम नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च। एक अन्य जगह परस्परम भावयन्तः भी आया है। हाँ, तो भाव नहीं होगा। हाँ, अन्य होगा। हाँ, लेकिन ये जो मैं हम लोग जैसी बात करते रहते हैं तो ऐसे ही रेफरेंस आ जाते हैं। ठीक है ना, तो मैं परस्परम बोधयन्तः परस्परम को पकड़ करके विषय बनाता हूँ। समय श्रीमती जी से पूछकर 5:45 या 6 बजे रखता हूँ। ठीक है। और आपका परिचय उसमें बैनर में रहेगा, मैं दे दूंगा। उसको मत दीजिएगा, परिचय मत दीजिएगा। नाम और चित्र तो देना होगा कुछ, वो भी मत दीजिएगा। असल में क्या होता है, नाम और चित्र बैनर जब देना होता है, नाम दे दीजिए और चित्र भी दे दीजिए। चित्र आपने जो लगा रखा है अच्छा है वो, ठीक है ना। मैं वही उसी चित्र को और थोड़ा सा एक उसका बैकग्राउंड, उसका बैनर जब बनता है ना, तो एक एक विषय का बैनर अलग अलग तरह से, आप इस बैनर को बड़ा करके देखेंगे ना, अभी जो इसका चल रहा है तालिबान का, तो उसमें उससे संबंधित ही है चित्र। अब अपना जब चित्र बनेगा बैनर, तो उसमें और गहरा और बैकग्राउंड में आएगा, रंग संयोजन बदलेगा। इसका महत्व है, मैं पैकिंग आप भी जानते हैं इसका। तो लेकिन मेरा ऐसा है कि अगर हम लोग उसका ये ना रखें, परिचय से शून्य रखें, परिचय को शून्य कर दें, मैं परिचय शब्दों में नहीं दूंगा,
हाँ हाँ लेकिन बैनर पर आपका चित्र, हाँ, फोटो लगा दे। फोटो तो लगाया और बैनर, हाँ बैनर को एक अलग पहचान, हाँ क्योंकि ये हाँ अलग कार्यक्रम है। हाँ, वो ठीक है, आप उसको मतलब एक उसका एक पहचानने लायक बना दीजिए, बिल्कुल कोई ठीक। दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई 3 मेरे अभी आयोजन है, तीनों का बैनर अलग अलग है। हाँ जी बिल्कुल। 2 तो बैनर अलग है, तीसरे का मैं अलग उसका देख करके अभी मैं बनवाने को दे रहा हूँ। और उसमें विषय ये बोध यंत है परस्परम, इससे जुड़ा हुआ विषय डाल करके और मैं इसको आपको लिंक भेजता हूँ। या इसको ऐसा एक काम, पहला शुरुआत जो करते हैं हम लोग करते हैं ध्यान से, ध्यान, जैसा आप कहें। हाँ ध्यान ठीक रहेगा। कोई ये शब्द जो है ये तो एक बोधयंता परस्परम एक कंटेक्स्ट में है। तो ध्यान क्या है, हाँ ध्यान क्या यहीं है, से शुरू करें, यहीं से शुरू करेंगे, यहीं से ठीक है। पूरी क्रिया हो जाएगी। ठीक है ना। क्योंकि ध्यान से ही शुरू होता है समाधि की तरफ ना। हाँ, तो इसमें पतंजलि भी आ जाएंगे, गीता भी आ सब कुछ आ जाएगी, जाएगा पूरा। जैन ध्यान में दर्शन भी तो आ सब कुछ, जाएगा, सब कुछ आ उसमें जाएगा, मेडिटेशन भी आ जाएगा, जितने भी दुनिया भर सब आ की, जाएगा। हाँ सब आ जाएगा। लेकिन धारणा, सब, ध्यान, समाधि, तीनों चीजें आ हाँ जाएगी। हाँ, धारणा ध्यान समाधि ये तीनों चीज आ जाएंगी तो इसमें। मैं धारणा ध्यान समाधि कर दूं विषय को। हाँ बिल्कुल कर दीजिए। तो मैं धारणा ध्यान समाधि विषय को हाँ शब्द बनाकर ठीक से, हाँ और हाँ वो तो उसमें गंभीरता भी आ जाएगी। हाँ जी बिल्कुल, ये ठीक है। तो धारणा ध्यान समाधि से शुरू करते हैं हम, हाँ जी बिल्कुल। और आगे हम विषय का निर्धारण जो है वो आपको केंद्र में रख करके, और हम हाँ उसको आगे फिक्स नहीं करते हैं। हाँ हर बार भारतीय संस्कृति में से ये गहरे तत्व निकाल करके, और जैसे भी आप निर्देश करेंगे वैसे करेंगे। वैज्ञानिक होना चाहिए, मतलब मेरा कहने का मतलब विज्ञान से जुड़ा हुआ होना चाहिए। फिर आप विस्तार मत कीजिए, वहां करिए ना विश्वास। अभी जो विस्तार, फिर आप विस्तार करेंगे, कोई अपेक्षा नहीं, हमारी बातचीत में विज्ञान आता ही है। हाँ बस, क्योंकि बाकी चीजें जो है ना भगवान श्री कृष्ण स्वयं पूजा पाठ। मिश्रा जी प्लीज प्लीज, अभी आप विस्तार करेंगे तो फिर आप भी बजाएंगे, मैं भी बजाऊंगा। नहीं कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, तो अभी विराम लेते हैं हम। ठीक, ओके, नमस्कार।